एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली में लाल किले के पास, लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर I-20 कार में बम ब्लास्ट हुआ। उसकी वजह से तकरीबन 10 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 20 लोगों के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में जो घटना हुई, आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह थी, और इसी के साथ साथ में एक दिन पहले जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और साथ ही गुजरात तक जो भारी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, क्या उससे कनेक्शन है? इन्हीं तमाम बातें के लिए हमारे साथ खास सामान है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर यशोधन आज़ाद। यशोधन आज़ाद जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। यशोधन आज़ाद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कल देर शाम दिल्ली में लाल किले के पास, लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर जिस प्रकार से I-20 कार में जो बम ब्लास्ट किया गया, जिसकी वजह से तकरीबन 10 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 20 लोगों के आसपास घायल बताए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, ये जो घटना है बहुत ही दुखद है। दिल्ली अभी तक सुरक्षित थी पिछले 17 साल तक। ये नया मॉड्यूल निकला है और जिसके तार जुड़े हैं यूपी से, फरीदाबाद, हरियाणा से और जम्मू कश्मीर से। मैं दाद देता हूँ उस स्टेशन ऑफिसर को जिसने सीसीटीवी देखकर जो लोग पोस्टर छाप रहे थे और उनके बारे में जानकारी ली और ये सूचना दी, जिससे इतना बड़ा एक मॉड्यूल उभर कर निकला है। अब सवाल ये है, कल की जो घटना हुई है बड़ी ही दुखदाई है और जो लोग मरे हैं, सांत्वना देता हूँ उनके परिवार को। जो लोग घायल हैं, बहुत बड़ी त्रासदी है, मैं इसे कहूँगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आतंकवादी हैं, इस घटना को पूरे शहर में इसका अंजाम देना चाहते थे। ये जितने भी आपके घनी आबादी वाले इलाके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ भी ये घटना हुई है वो मेट्रो स्टेशन के पार्किंग एरिया पे थी। वो गाड़ी जब निकली ट्रैफिक लाइट के पहले हुआ। 2 मंदिर सामने में है, आसपास हैं, और पीछे रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट की घटना आपको मालूम ही है, 2001 में वहाँ पे एक बार जो अटैक हुआ था और उसमें लश्कर-ए-तैयबा और उनका हाथ था। तो लेकिन ये जो घटना हुई है, ये व्हीकल बॉर्न आईडी जो लोग उसमें बैठे थे उन्होंने कराया है। अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ क्या तेल मिलाया है या RDX है, ये पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि शैपनल्स वगैरह मिले नहीं थे। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि ये अगर JEM की वारदात है, तो JEM ने ऐसी वारदात JNK असेंबली के अटैक में भी की थी। 2001 मेरे ख्याल से अक्टूबर की घटना है वो। तो इससे हमें बिल्कुल ही सतर्क रहना पड़ेगा और इसके जो तार जुड़ रहे हैं वाकई उसी मॉड्यूल से के बारे में और छानबीन कर रही है सुरक्षा एजेंसी। और मैं समझता हूँ इसमें जो अभी तक के सबूत भी मिले हैं, उससे जल्द पता भी लगना चाहिए कि इस घटना के तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े। जी यशोधन आज़ाद जी, अगर हम बात करते हैं तो ठीक 14 सालों बाद दोबारा इस तरह की घटना को देखने मिलना, क्या आपको लगता है भारत का एक इंटेलिजेंस भी एक तरीके से फेलियर रहा, जिसकी वजह से इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है? नहीं, फेलियर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आफ्टर ऑल जैसा मैंने पहले कहा कि 17-18 साल तक दिल्ली सुरक्षित थी। आतंकवादी तो बराबर प्रयास करते रहते हैं। 99% जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको ये विफल कर देती है उनके हमले को, लेकिन एक ना एक बार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसमें हम दोष नहीं दे सकते हैं, बल्कि आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना जो पूरे मेट्रोज में करने के लिए वो आतुर थे, उसे तो रोक दिया इतनी बड़ी गिरफ्तारी कर। बल्कि एक और जबरदस्त गिरफ्तारी गुजरात में भी हुई है, रायसेन। वो तो और खतरनाक था इस मामले में कि वो मंदिर में जो प्रसाद है उसमें वो राइसिन मिलाना चाहते थे और राइसिन का कोई एंटीडोट भी नहीं है। तो ऐसे अगर मान लीजिए मंदिर में ऐसी घटना हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या अंजाम होगा। तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ जी हाँ, ऐसी घटना हुई है और खासकर जो व्यक्ति मरने को आतुर है, उस घटना को बचाना बड़ा मुश्किल है कि अगर आप किसी
इलाके में चले जाएं। बाहर विदेश में भी ऐसी घटनाएं आपने देखी होंगी कि जाके आपने ब्लास्ट कर दिया कहीं जाके, या ट्रक चढ़ा दिया किसी के ऊपर। तो इस घटना के बारे में इंटेलिजेंस मिलना हर बार ये संभव नहीं हो सकता है। काफी बार तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अच्छा काम किया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ उसे विफलता हम नहीं कह सकते। जी यशोधर आनंद जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से कल देर शाम को ये घटना जो देखने को मिली दिल्ली फोर्ट के बाहर, जिस प्रकार से जो बम ब्लास्ट किया गया i-20 कार के अंदर, उससे पहले दिन भर की जो खबरें सामने आई, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और साथ ही गुजरात में 3000 किलो से ज़्यादा का एक विस्फोटक सामग्री बरामद करना, अवैध हथियार की बरामदगी करना, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एक साथ कई शहरों में इस तरीके का प्लांट किया गया था जिसको कहीं की सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया, और एंड मोमेंट देखा जाए तो सडनली इस तरीके की ब्लास्ट को अंजाम दिया? देखिए, ये मॉड्यूल बहुत बड़ा था और मॉड्यूल की प्लानिंग और तैयारी भी हो गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ मिली हैं उनके स्टोर में। उनको डेटोनेटर्स मिला है और अमोनियम नाइट्रेट मिला है, वॉकी टॉकी सेट्स मिले हैं, तारें मिली है, सब तरह की चीज़ें मिली हैं, गन्स भी मिले हैं, AK-47 वगैरह जितनी भी चीज़ें। तो इससे साफ पता लगता है कि वो अंजाम देने को बिल्कुल ही तैयार थे और बड़े शहर दिल्ली में फिर से वो वारदात करना चाहते थे, एक दहशत जिससे का वातावरण फैले। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से पुलिस ने गजब का काम किया है, और मैं अगेन फिर से इस बात को कहूँगा कि दाद देनी चाहिए उस थानेदार की जिसने सबसे पहले इस केस का इंटेलिजेंस पूरा तो उसी व्यक्ति ने दिया जिसने कि उस पोस्टर छापने वाले डॉक्टर को पकड़ा और उससे इंट्रोगेशन से ये सारी चीज पता लगी। जी यशोधन आज़ाद जी, अगर हम बात करते हो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ i-20 कार में, उसके मालिक का पुलवामा से निकलना, उसके नाम पर पंजीकृत रहना गाड़ी का, क्या आपको लगता है पुलवामा जो आतंकी हमला जो हुआ था उससे कहीं किसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये कि पाकिस्तान एक बार फिर इस तरीके के इंसिडेंट को सामने लाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो बराबर प्रयासरत है ही, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से उनको उनके इच्छा शक्ति में कोई फर्क आया है, और तो वो तो इसका प्रयास करते रहेंगे। और जब आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको एक पूरी लंबी तैयारी करनी पड़ती है। ये एक वर्ष का खेल नहीं है, ये तो कई वर्षों का खेल है कि आप सतत इसके खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। हाँ, बीच में कुछ गैप्स आ जाते हैं, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल सही लाइन पे है, और इन्वेस्टिगेशन में ये जो सूत्र के बारे में हमें पता लग रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पुलवामा से लिंक्ड रहे। हो सकता है कि ये JEM ग्रुप है, जैसा कि कहा जा रहा है। इंट्रोगेशन से शायद कुछ पता लगा हो। एक और भी है अजवाउल, मैं भूल रहा हूँ, जिसके कि जाकिर मूसा थे हेड कमांडर। 2019 में वो मारे गए थे, तो उसके बाद अंसारुल हक जो भी है ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी शक्ति छीन हो गई थी। लेकिन हो सकता है कि फिर से इनके स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं और JEM और इन्हें अंजाम दिया है, ये हमें बाद में पता लग जाएगा। जी यशोधन आज़ाद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा हो, यूपी हो या फिर गुजरात हो, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का बरामद होना, वेपन्स का बरामद होना और इसके बाद में इस तरीके के इंसिडेंट का सामने आना, क्या आपको लगता है कि एक सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने का एक माहौल जो है वो बनाया जा रहा है? देखिए, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के स्लीपर सेल्स तो रहते ही हैं और वो एक्टिवेट होते हैं किसी खास समय पे। अब ये मॉड्यूल बन रहा था, काफी दिन से बन रहा था और सही समय में इसे पकड़ लिया गया। तो ये हमारा ये अनवरत प्रयास रहता है बराबर इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि स्लीपर सेल्स को तोड़े, और होते भी रहते हैं। इसके बारे में अभी पता लगा है, और एक बड़े ही खतरनाक मोड़ पे जब ये इनकी गतिविधियां आ गई थी तब इनको पकड़ लिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आगे देखना है कि इससे जो काफ़ी चीज़ें हमें जानकारी वगैरह मिलेंगी, और इसलिए मैं आशावान हूँ कि देखिए इससे क्या तार कहाँ से जुड़ते हैं और क्या मिलते हैं, जी ये हम आशा करते हैं। यशोधन आज़ाद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।